Welcome to NPS online class. Today I am going to teach you subject science part chemistry. So it is a second chapter, acid, base and salt. So there are following topic which we have to cover in this video. Our first topic is define acid anhydrate. Second, investigate the reactions of non-oxidizing acid with metals, carbonate, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एंड बेसेस. नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डिफाइन बेसेस एंड अल्कलाइन. फिर नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेट द रिएक्शंस ऑफ बेसेस विथ अमोनियम सॉल्ट. नेक्स्ट है रिलेटेड एसिडिटी एंड alkalinity to the pH scale. Next है discuss the strength of acid and alkalis on the basis of their completeness of ionization. फिर नेक्स्ट हमारा टॉपिक डिफाइन एसिड, बेस, एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल ऑक्सीडाइज न्यूट्रल ऑक्साइड. नेक्स्ट फिर है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफाइन सॉल्ट. नेक्स्ट आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ सॉल्ट प्रिपरेशन बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिडिक एंड नॉर्मल सॉल्ट. नेक्स्ट लास्ट हमारा टॉपिक है इन्वेस्टिगेट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस using indicator and temperature changes. So let's get started. So our first topic is what is acid. Acid mainly occupy in fruit, some vegetable, fruit in like apple, orange and pineapple taste sour because they contain acid. एसिड हमारे फ्रूट्स में इन्वॉल्व रहते हैं जिन फ्रूट्स के टेस्ट में सॉर या फिर बिटर हो. ऐसे टेस्ट अगर किसी फ्रूट में आते हैं तो इट मीन्स उस फ्रूट में एसिड प्रेजेंट है. ओके, मेनली एसिड का टेस्ट बिल्कुल खट्टा होता है. लाइक लेमन, वेजिटेबल में हमारा जाएगा लेमन और फ्रूट में हमारा एप्पल, ऑरेंज एंड पाइनएप्पल. तो इसमें एसिडिटी की मात्रा बहुत ही लार्ज अमाउंट में पाई जाती है. फिर नेक्स्ट देखेंगे एसिड ऑल्सो टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड. अगर एसिड सॉल्यूशन में हम ब्लू लिटमस पेपर को डिप कराते हैं तो इट चेंज कलर, इट बिकम रेड इन कलर. ओके, नेक्स्ट हमारा है एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन मीन्स H+ आयन इन वाटर. मेनली जब हम किसी भी एसिड कंपाउंड को हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो हमारा क्या रिलीज़ करेगा, ऑक्सीजन वो इन्वॉल्व होगा उसके साथ एंड प्लस हाइड्रोजन आयंस रिमूव हो जाएगा, प्रोडक्ट में चला जाएगा. अगर कोई भी एसिड बेस से रिएक्ट करता है इनटू द वाटर तो क्या प्रोडक्ट देता है, हाइड्रोजन आयन, H+ आयन वो रिमूव कर देता है. ओके, नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन ऑफ एन एसिड. एन एसिड is a substance which produce H+ ion means hydrogen ion in water. जो हमारा एसिड रहता है अगर हम वाटर में मिक्स करते हैं देन वो प्रोडक्ट क्या फॉर्म करता है इनटू द वाटर, वो H+ आयन आयोनाइज्ड करेगा. मतलब वाटर में ही वो एसिड का कंपाउंड वाटर मिक्स होने के बाद क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, वो पूरी तरह आयोनाइज्ड हो जाएगा और अपने अंदर से रिमूव करेगा H+ आयन in aqueous solution में, in aqueous solution of water. For example,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन। फॉर एग्जाम्पल इन रिएक्शन में देखेंगे जैसे कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इन एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम उसे वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 2 प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। फर्स्ट है हमारा वो H+ आयन रिमूव करेगा खुद से वाटर सॉल्यूशन में जाने के बाद, फिर वो उसका सेकेंड पार्ट क्या रिमूव होगा, प्रोडक्ट फॉर्म करेगा Cl- इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वाटर। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, इट इज़ द हाइड्रोजन आयन which turns blue litmus paper to red and give acid their characteristic properties। अगर कोई भी लिटमस पेपर मेनली तो वो रेड, जब एसिड होता है एसिड सॉल्यूशन में मेनली वो रेड इन कलर फॉर्म में हो जाता है। अगर कोई भी लिटमस पेपर हम लोग लेते हैं किसी भी एसिड सॉल्यूशन पे हम लोग डिप करवाते हैं, सपोज़ ये हमारा एसिड सॉल्यूशन है येलो कलर का, अगर हम इस पे लिटमस पेपर डिप करवाते हैं तो ब्लू लिटमस पेपर चेंज इनटू रेड लिटमस पेपर। लिटमस पेपर का कलर तो मेनली ब्लू पाया जाता है, अगर हम किसी भी एसिड में उसे डिप कराते हैं तो वो कलर चेंज करता है रेड में, वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा थर्ड है व्हाट आर एसिड। अब एसिड में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, अदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। देखिए हमारा फर्स्ट है ये, एसिड रिएक्ट विथ मेटल। जब हमारा एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा, किसी भी मेटल से रिएक्ट करेगा तो कैसा प्रोडक्ट फॉर्म करेगा वो। व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। अगर एसिड हमारा किसी भी मेटल से रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल मैग्नीशियम का फॉर्मूला क्या होता है Mg, और हमारा ये Mg क्या है, मेटल में आता है, और H2SO4 जो कि एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जो कि एक एसिडिक सॉल्यूशन है। अगर ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, पहला तो हमारा ये हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं और मैग्नीशियम सल्फेट ये फॉर्म करते हैं जो कि एक सॉल्ट है, ठीक है, जो कि एक सॉल्ट है। मैग्नीशियम सल्फेट ये फॉर्म करते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। अगर किसी भी मेटल से रिएक्ट करेगा तो वो मेनली हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करेगा एंड देन वहाँ पे सॉल्ट फॉर्म होगा। तो ये हमारा हुआ प्रोडक्ट। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट सेकेंड एग्जांपल, और इस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड की सेकेंड प्रॉपर्टी तो देखेंगे, एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट्स। जब हमारा एसिड सॉल्यूशन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है, मीन्स CO3 कंपाउंड से ये रिएक्ट करता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यही हम लोग प्रॉपर्टीज़ को रिएक्शंस में देखेंगे। देखिए हमारा ये CaCO3 है, मतलब कि कार्बोनेट कंपाउंड है। अगर कार्बोनेट कंपाउंड एसिड से रिएक्ट करे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, यहाँ पे 2 हाइड्रोक्लोरिक एसिड ली गई है, इससे रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, ये कैल्शियम क्लोराइड बनाता है जो कि हमारा सॉल्ट में आता है, प्लस वाटर रिलीज़ करता है, देन ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। क्लियर। देखिए इसका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, कार्बोनेट से जब एसिड कोई रिएक्ट करता है तो मेनली क्या ये फॉर्म करता है, CaCl2 फॉर्म करता है, देन वाटर H2O, देन ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। ओके, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे अदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। नेक्स्ट देखेंगे इसमें, एसिड रिएक्ट विथ बेसिस टू फॉर्म आ सॉल्ट एंड वाटर ओनली। जैसे कि हम लोगों ने नेक्स्ट एग्जांपल में देखा था कि अगर कोई भी एसिड बेस से रिएक्ट करता है, ये हमारा क्या हो गया, ये तो 2HCl हमारा एसिड हो गया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और CaCO3 हमारा बेस पे
बेस होता है, ये सॉल्यूशन हमारा बेस होता है। अगर ये दोनों रिएक्ट करते हैं, एसिड बेस से रिएक्ट करता है या फिर बेस एसिड से रिएक्ट करता है, तो प्रोडक्ट में क्या आता है, सॉल्ट आता है हमारा, और प्लस वो वाटर रिलीज़ करता है एंड सम गैसेस वहाँ से रिलीज़ होती है। तो यही इसके सेकेंड प्रॉपर्टी में, मतलब कि थर्ड प्रॉपर्टी में शो कर रहा है। यहाँ पे अगर कोई भी एसिड रिएक्ट करता है देन उसका क्या फॉर्म करता है प्रोडक्ट, सॉल्ट फॉर्म करता है एंड वाटर फॉर्म करता है, ओके, एंड सम अदर गैसेस फॉर्म होती है, मे बी नहीं भी फॉर्म होती है, इसमें कंबाइन हो जाती है। जैसे वाटर में ही 2H2O हो जाएगा। देखिए वाटर का फॉर्मूला मेनली 2H2O होता है, यहाँ पे 2H2O होता है, तो अगर एक H यहाँ पे बच भी जाता है, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे 2H2O हो जाता है, मतलब कि 4 हाइड्रोजन आ जाएगा एंड 2 ऑक्सीजन आ जाएगा, कोई फिर गैस रिलीज़ नहीं होगी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, हाँ देखिए फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ कॉपर ऑक्साइड टू फॉर्म अ सॉल्ट कॉल्ड कॉपर सल्फेट एंड वाटर। अब इस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग रिएक्शन में देखेंगे। अगर सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है कॉपर ऑक्साइड से तो मेनली वो क्या फॉर्म करता है, कॉपर सल्फेट फॉर्म करेगा प्लस वाटर उसमें से रिलीज़ हो जाएगा। ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ओके, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन एंड इट्स ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में, कि स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे हम लोग पहचान सकते हैं। तो देखेंगे इसमें पहले स्ट्रॉन्ग एसिड की डिफिनेशन देखेंगे, देन विजिबिलिटी देखेंगे फॉर एग्जांपल ऑल्सो, विथ एग्जांपल ऑल्सो। तो देखेंगे इसकी डिफिनेशन। अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज़ एन एसिड दैट इज़ कम्प्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर कोई भी एसिड लेते हैं हम लोग उसे वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, वो कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाए। आयनाइज्ड मतलब अपने आयन को विजिबल करे, अपनी उसके आयन विजिबल हो, दिखने लगे वाटर में। जैसे यहाँ देखिए चार्जेस दिख रहे हैं ना, नेगेटिव चार्जेस क्लोरीन में है और पॉजिटिव चार्जेस हाइड्रोजन में है। तो ये सारे जो मॉलिक्यूल हैं अगर वाटर में जाने के बाद डिज़ोल्व होकर अपने चार्जेस आयनाइज करवाएं तो ये विजिबिलिटी शो करती है कि ये जो एसिड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स में आते हैं। इन फिगर यूज से फिर नेक्स्ट देखेंगे, दिस मीन्स दैट ऑल द एसिड मॉलिक्यूल्स बिकम आयंस इन अ वाटर। ये प्रूफ करता है कि जितने भी एसिड मॉलिक्यूल होते हैं उनके खुद के आयन होते हैं जो वाटर में ही विजिबल होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, देयर आर सम एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड एसेट्रा। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वीक एसिड। हाउ टू फाइंड वीक एसिड, फर्स्ट सी definition and figure then example also। तो पहले हम लोग definition देखेंगे। A weak acid is an acid that is only partially ionized in water। जो हमारा weak acid होता है वो अपने चार्जेस को शो तो करता है, इन फिगर यू सी, वो अपने चार्जेस को शो तो करता है बट पार्सली शो करता है, ठीक है। मे बी उस कंपाउंड में एक ही एटम्स अपने चार्जेस शो करेंगे, एक ही एलिमेंट्स अपने चार्जेस शो करेंगे, नॉट फुल एलिमेंट शो देयर चार्जेस ड्यू टू द डिसॉल्वेशन ऑफ इनटू द वाटर। पार्सली आयनाइज्ड इन वाटर, वीकर जो एसिड होते हैं वो पार्सली आयनाइज्ड होते हैं वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद। दिस मीन्स दैट ओनली अ फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ द एसिड बिकम आयनाइज्ड इन वाटर। ये प्रूफ करता है इन फिगर में, देखिए यहाँ पे H+ आयन ये शो कर रहा है, देन
CO3 माइनस ON शो कर रहा है। तो ये प्रूव करता है कि जो हमारे वीकर एसिड होते हैं, वीक एसिड होते हैं, वीक मॉलिक्यूल होते हैं, तो वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद हाफ पोर्शन में अपने चार्जेस शो करते हैं, ऑयंस शो करते हैं। फॉर एग्जांपल ऑफ वीक एसिड, एथेनोइक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। तो ये कुछ एग्जांपल थे वीकर एसिड के। फिर नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखेंगे। देयर आर सम कॉमन एसिड कंपाउंड विद देयर फॉर्मूलाज। तो फर्स्ट common acid is sulfuric acid. Its formula is H2SO4. Hydrochloric acid HCl. Nitric acid HNO3. Citric acid C6H8O7. सिट्रिक एसिड हमारा मेनली लेमन में पाया जाता है या फिर ऑरेंज में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट देखिए इथेनोइक एसिड, ये हमारा विनेगर में पाया जाता है फॉर प्रिजर्विंग द फूड मटेरियल एंड वेजिटेबल ऑल्सो, वो उसमें यूज़ होता है। इसका फॉर्मूला है CH3COOH। ओके, ये मेनली हमारा एसिटिल एसिड का फॉर्मूला है COOH। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यूजेस ऑफ एसिड के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर सम मैनी यूजेस ऑफ एसिड। तो पहला हमारा यूज़ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ यूज इन द इंडस्ट्री टू रिमूव रस्ट फ्रॉम मेटल्स बिफोर दे आर पेंटेड। तो देखेंगे जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है मीन्स HCl, वो मेनली हमारा आयरन की इंडस्ट्री में यूज़ होता है। आयरन की इंडस्ट्री में उसका यूज़ बस इतना ही रहता है जब आयरन बहुत ओल्ड होता है या फिर एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसमें डिसीज़ेज़ हो जाती है जिसका नाम है रस्ट। ऑरेंज और ब्राउन कलर का ये हमारे आयरन के सरफेस पे लग जाता है। तो अगर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ करते हैं पेंट में तो ये जो डिसीज़ेज़ है ऑफ आयरन है रस्ट, ये रिमूव हो जाता है। फॉर लॉन्ग टाइम अगो के बाद भी ये आयरन इंडस्ट्रीज़ पे आयरन मटेरियल पे ये रस्ट जो डिसीज़ेज़ है वो नहीं लगती है, वो एकदम से रिमूव हो जाती है। तो ये एक यूजेस था एसिड का। फिर नेक्स्ट यूज़ देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड इज़ यूज टू मेक फर्टिलाइज़र एंड डिटर्जेंट। जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो मेनली फर्टिलाइज़र मेकिंग में यूज़ होता है या फिर डिटर्जेंट मेकिंग में यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड इज़ यूज्ड इन विनेगर फॉर कुकिंग एंड टू प्रिजर्व फूड सच एज वेजिटेबल। जो हमारा इथेनोइक एसिड होता है इन थर्ड पॉइंट, ये मेनली विनेगर में यूज़ होता है और विनेगर हमारा कुकिंग फूड में यूज़ होता है और कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट्स को, फूड मटेरियल को प्रिजर्व करके फॉर लॉन्ग टाइम अगो के लिए अगर रखा जाए तो हम अगर इथेनोइक एसिड उसमें मिक्स करके रखें तो बहुत दिनों तक वो फूड और वेजिटेबल चलेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखेंगे सिट्रिक एसिड इज़ यूज इन मेकिंग फ्रूट सॉल्ट। जो हमारा सिट्रिक एसिड है, मैंने एग्जांपल दिया था नेक्स्ट कि सिट्रिक एसिड हमारा मेनली लेमन में या फिर ऑरेंज फ्रूट में और लेमन वेजिटेबल में पाया जाता है। ठीक है। ये हमारा मेनली बेवरेज कंपाउंड्स में आते हैं, बेवरेज मटेरियल्स में आते हैं, जिससे हमारा सिट्रिक एसिड से फ्रूट सॉल्ट बनता है, लाइक फॉर एग्जांपल इनो, ओके, एंड पुदीन हरा ऑल्सो। ये सारे हमारे सिट्रिक एसिड से ही बनते हैं फ्रूट सॉल्ट्स, ये एसिड का यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ये कुछ एक्सरसाइजेस थी विच इज़ ऑल्सो गिवन इन योर बुक। What ions do acid produce in water? फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बेस के बारे में।
फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है हमारे बेस की, बेस इज़ अ ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड ऑफ अ मेटल। जो हमारा बेस होता है मे बी वो ऑक्साइड होता है और हाइड्रो ऑक्साइड ऑफ द मेटल होता है। फिर फॉर द एग्जाम्पल में देखेंगे बेस के सोडियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड और कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड आर द मेन एग्जाम्पल ऑफ बेसिस एसेट्रा। थर्ड है a base react with an acid to form a salt and water only। जब कोई भी बेस अगर एसिड से रिएक्ट करता है तो वो मेनली वाटर फॉर्म करता है और सॉल्ट फॉर्म करता है। क्लियर? अब यही प्रॉपर्टीज़ हम लोग रिएक्शंस में देखेंगे, केमिकल इक्वेशंस में देखेंगे। जैसे कि मैंने इसमें लिया है, बेस में मैंने लिया है कॉपर ऑक्साइड CuO, कॉपर ऑक्साइड, एंड हमारा एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। These two compound react with and form product that is salt। कॉपर सल्फेट CuSO4 एंड वाटर H2O। तो मेनली अगर कोई भी बेस एसिड से रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट फॉर्म करता है सॉल्ट का एंड वाटर का फॉर्म करता है। अब इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस ऑल्सो। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एल्कलाइज। व्हाट इज एल्कलाइज? इफ़ अ बेस इज soluble in water it is called an alkali। अगर कोई भी बेस वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है, अगर कोई भी बेस वाटर में पूरी तरह डिज़ोल्व हो जाता है तो इट मीन्स वो सॉल्यूशन एल्कलाइज है, एल्कलाइज सॉल्यूशन है या फिर एल्कलाइज सब्सटेंस है। क्लियर? अब देखेंगे हम लोग एल्कलाइज सब्सटेंस। एन एल्कलाई इज़ अ soluble base which produce OH ions, means hydroxide ions in aqueous solution of water। अगर कोई भी बेस वाटर मिक्स हो जाता है तो इट मीन्स वो एल्कलाई है। एल्कलाई के बाद वो अगर ऑयंस प्रोड्यूस करता है इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वाटर तो इट मीन्स इट मेनली सॉल्युबल, पूरी तरह वो डिज़ोल्व हो सकता है वाटर में। तो अगर ऐसी प्रॉपर्टीज़ आपको दिखे, बेस से वो कन्वर्ट होता है, वाटर में डिज़ोल्व होता है पूरी तरीके से और अपने चार्जेस शो करे, ऑयन शो करे माइनस में या फिर प्लस में, तो इट मीन्स दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कम अंडर एल्कलाइल कंपाउंड। ओके, फिर नेक्स्ट देखेंगे हम इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ एन एल्कलाई बिकॉज इट डिज़ोल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। अब यही प्रॉपर्टीज़ हम लोग केमिकल इक्वेशन में देखेंगे विच इज़ गिवन हेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है? एक बेस है। अगर यही बेस हमारा वाटर में पूरी तरह डिज़ोल्व हो जाए और वो क्या हमें गिव करे? ऑयंस गिव करे, देन OH आयन मतलब हाइड्रो ऑक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन में दे, तो दीज टाइप ऑफ रिएक्शन एंड प्रॉपर्टीज़ कम टू एल्कलाइन कंपाउंड और सॉल्यूशन एसेप्ट्रा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने सॉल्ट लिया है इन एक्वस सॉल्यूशन और इसी सॉल्ट को अगर हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो अपनी ये आयोनाइज्ड प्रॉपर्टी शो करता है। क्लियर? फिर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एल्कलाई। अब एल्कलाई और बेस में भी पॉसिबल, बहुत ही इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, फिर भी हम लोग इसमें डिफरेंस बिटवीन करेंगे, पहचानेंगे कैसे हम लोग एल्कलाई सब्सटेंस को पहचान सकते हैं और कैसे हम लोग बेस सब्सटेंस को पहचान सकते हैं। तो पहला कि जैसे हमारा फीचर है कॉपर हाइड्रोक्साइड इज़ अ बेस बट नॉट अ एल्कलाई। This is because it is insoluble in water।
जैसे कि आपने अल्कलाई की प्रॉपर्टी में पढ़ा, अगर कोई भी बेस पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाता है तो इट मीन्स वो अल्कलाई कंपाउंड में आता है या फिर सॉल्यूशन में आता है। लेकिन जो हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड है वो मेनली तो बेस में आता है, बट इट कैन नॉट बी डिज़ोल्व फुल्ली इन वाटर। दैट्स दिस प्रॉपर्टी ऑफ copper hydroxide, so as it is not comes under to alkali substances और alkali series solution, ये अनडिज़ोल्व रहता है पूरी तरीके से वाटर में, अपने ऑयंस भी नहीं शो करता है, हेंस कैन नॉट बी प्रोड्यूस OH ऑयंस इन वाटर। OH ऑयंस मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड ऑयंस, ये अपना वाटर में डिज़ोल्व भी नहीं होता है और ये एक्सट्रैक्ट भी नहीं करता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड अपने ऑयंस चार्जेस को एक्सट्रैक्ट निकालता नहीं है, अगर वाटर में ही डिज़ोल्व नहीं होता है तो ये अपने हाइड्रोक्साइड ऑयंस को भी रिमूव नहीं करता है खुद से। फिर नेक्स्ट देखेंगे, देखिए यहाँ पे एक मेन स्टेट है, 2 इम्पॉर्टेंट नोट्स। ऑल एल्कलाइज are comes under to base, but not all bases are comes under to alkalis। देखिए सभी जो alkalis है, alkalis कंपाउंड है, वो बेसिस में आ सकते हैं, बट जो हमारे पूरे बेस होते हैं वो alkalis कंपाउंड सीरीज़ में नहीं आ सकते हैं। इसका रीज़न एक ही है, वो पूरी तरीके से वाटर में अनडिज़ोल्व होते हैं, पूरी तरीके से डिज़ोल्व होते ही नहीं है। और इसका सेकेंड रीज़न ये है कि हाइड्रोक्साइड आयन वो रिमूव ही नहीं करते हैं, चार्जेस को ऑर्गेनाइज ही नहीं करते हैं इन टू द वाटर सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कलाइज। तो यहाँ देखेंगे देयर आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कलाइज। एल्कलाइज हैव अ बिटर टेस्ट एंड सोपी फील। जो हमारा एल्कलाइज रहता है वो बहुत ही कड़वा उसका टेस्ट रहता है, और उसमें फोम, जैसे सोप के फोम अकड़ होते हैं वैसे ही हमारा एल्कलाइज सब्सटेंस के फोम अकड़ होते हैं, लाइक दैट। फिर देखिए इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एल्कलाइज टर्न्स रेड लिटमस पेपर इनटू द ब्लू। ब्लू मीन्स ब्लू कलर तब हो जाता है जब वहाँ पे बेस हो। अगर किसी बेसिक सॉल्यूशन पे हम लोग लिटमस पेपर को डिप कराते हैं तो रेड कलर चेंज इनटू ब्लू इन कलर। तो एल्कलाइज, ऑल एल्कलाइज कम्स इनटू द बेस, इट मीन्स इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी हो गई, अगर कोई भी एल्कलाइज सॉल्यूशन है, अगर उसमें हम लोग रेड लिटमस पेपर डिप करवाते हैं तो इट चेंज एंड कन्वर्टेड इनटू ब्लू इन कलर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे alkalis react with acid to form salt and water only। अगर कोई भी एल्कलाइज एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करता है, ठीक है। दे आर द 2 एग्जाम्पल, इस प्रॉपर्टी के बेस पे ये 2 एग्जाम्पल हैं यहाँ पे, आई एक्सप्लेन 1 by 1। तो पहला कि जैसे हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है NaOH। NaOH अगर एक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं, एल्कलाइज मतलब कि ऑल बेसिस कम्स टू, नॉट ऑल एल्कलाइज आर बेस बट नॉट ऑल बेसिस आर एल्कलाइज। तो ये हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये बेस के साथ साथ एल्कलाइज कंपाउंड में भी आता है, ओके। तो ये हमारा HCl है जो कि एसिड में आता है, अगर ये दोनों कंबाइन होकर रिएक्ट करते हैं तो हमारा सॉल्ट प्रोडक्ट में आता है। ये फॉर्म क्या करते हैं, सॉल्ट NaCl जो कि एक कॉमन सॉल्ट है। फिर नेक्स्ट है हमारा वाटर, ये रिलीज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट हमारा ये हो गया, प्रोडक्ट हमारा ये फॉर्म करते हैं। ये रिएक्टेंट रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट फॉर्म करता है जिसमें आता है सॉल्ट एंड वाटर आता है, ओके। फिर नेक्स्ट हम लोग एग्जांपल देखेंगे पोटेशियम
हाइड्रोक्साइड जो मेनली हमारा एल्कलाइज सब्सटेंस में आता है, अगर ये किसी एसिड से रिएक्ट करता है देन ये भी सॉल्ट फॉर्म करेगा एंड इट ऑल्सो रिलीज वाटर। देखेंगे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोगों ने ले लिया, फिर नेक्स्ट एग्जांपल में हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड विच फॉर्मूला इज H2SO4 जो कि हमारा एक एसिड है। अगर ये एसिड रिएक्ट करते हैं आपस में तो क्या प्रोड्यूस करते हैं इन प्रोडक्ट K2SO4 मीन्स पोटेशियम सल्फेट प्रोड्यूस करते हैं। ये सॉल्ट है हमारा, पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला है ये K2SO4। देन इट ऑल्सो रिलीज वाटर टू वाटर एंड दीज इक्वेशन आर बैलेंस इक्वेशन।